है, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब सहाबा किराम गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं, इरशाद फरमाइए। तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। बोलो मेरे साथ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और बोलो सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब नोट करो, अगर किसी खुश नसीब ने हर रोज 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द किया, हदीस पाक में है अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। और हम तो इमाम साहब शागिर्दों पे नजर रखिए, ये आप ही के शागिर्द हैं, सामने आप हैं, फिर भी इन बच्चों की जो बेबाकी है, क्यों आप नजर रखिए। देख बच्चों पे नजर रखिए। सुभान अल्लाह बोले, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद भी बेमिसाल है और शागिर्द भी बेमिसाल है। मेरे गौसे आजम जब पहुंचे उस्ताद के करीब, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो गौसे आजम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह बकरा की तिलावत की, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें पारे की तिलावत की, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें पारे की तिलावत की, 18 पारों की तिलावत कर दी। अल्लाह अकबर। एक रवायत में 17 पारों की तिलावत मुकम्मल की, एक रवायत में 18 पारे पढ़ दिए। अब वो नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हामिए कुरान व सुन्नत, माहिए कुफ्र व ज़लालत, मेमारे मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, मुहक्किक़े हक़ाइक़े शरीयत, मुदक्किक़े दक़ाइक़े तरीक़त, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, निराला रज़ा, मुहक्किक़ रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुफस्सिर रज़ा, मुदक्किक रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, मुफ्ती रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन ज़मीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अक़वास की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया। और आला हजरत ने गौसे आज़म की शान यूं बयान फरमाया कि बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माज़ून भी, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतबे अब्दाल भी है, महबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और एक मकाम पे यूं फरमाया, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है, और
तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आपकी इस आबादी में मैं पहली बार हाजिर आया। साहब वापसी वाली तेज रखें, बच्चों की आवाज मेरी आवाज पे गालिब हो रही, मेरी गालिब हो, इनकी आवाज मगलूब हो। और बच्चे अगर शोर मचाना बंद नहीं करेंगे तो मेरे पास इनके लिए इलाज मौजूद है। ऐसा इलाज करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। बच्चों होशियार हो जाओ, एक बार मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, और सब मिलकर एक बार बोले सुभान अल्लाह। मुझे इस जलसे के लिए जनाब नवाब अली भाई ने दावत दी और नवाब भाई की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हुआ। डॉक्टर बाकर साहब ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, एहतिमाम इंतजाम इंसराम बहुत शानदार है। हिंदुस्तान के मकबूल तरीन हर दिल अजीज शायर हजरत कारी सलीम रजा पीलीभीती को आपने बुला लिया। नकीब इजलास मोहतरम कारी इश्तियाक जमाली को आपने बुला लिया। आपके जलसे में मद्दाह रसूल मोहतरम अतहर साहब भी मौजूद है, अतहर जमाली साहब। आपके इस अजीमुशान जलसे में हजरत मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब भी मौजूद हैं। आपके इस जलसे में हिंदुस्तान के कोहना मश्क शायर हजरत कारी नूरुल ऐन साहब किबला भी मौजूद हैं, और भी हमारे बुजुर्ग उलमा हैं। आप हजरत मौलाना मोहम्मद रफी रजवी खतीबो इमाम आप भी मौजूद हैं। यानी ये वो उलमा हैं कि हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। इन सारे उलमाए किराम का एक ही मिशन है कि यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिन लोगों ने मेहनत की, ये कमेटी के जितने मुंतजिमीन है, मैं कर बोल दे सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब भी तजर्बाकार हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो मुंतजिमीन को देखिए, इन कमेटी के अफराद ने मेहनत की और आपकी मेहनत रंग लाई। मैं आपकी बारगाह में खिराजे मोहब्बत पेश करता हूं और मुबारकबादी के साथ अर्ज करता हूं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब मैं पहली बार हाजिर हुआ तो मैं चाहता हूं कि तकरीर ऐसी हो कि आप इस जलसे में भी झूमें, अपने अपने घरों पे भी झूमें, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमें। 22 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए, 22 साल। हो रहा बाजे बाजे, एक बार आप बजकर दिखाइए, यानी बोलकर दिखाइए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाकई इस्म मुसम्मा है। और आपका जिला मुरादाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद सब हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुरादाबाद की अपनी अलग पहचान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुरादाबाद के बुजुर्गों का फैजान हम सबको अता फरमाए। खलीफा आला हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को कौन नहीं जानता। शहीद आजादी, मुजाहिद आजादी अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता कि जब अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाना चाहा तो आपने फरमाया मौत करीब है, दुनिया से जाने वाला हूं, चंद शेर लिखने की तमन्ना है। नाते रसूल के अशार लिखे और अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने दुनिया से जाते जाते फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक
के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। और बरेली से आवाज आई रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुल्लाह क़ादरी अराकीन कमेटी। बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुरादाबाद मोहताज तारुफ नहीं, इल्म अदब की सरजमीन है, शेर व अदब की सरजमीन है, और यकीनन सकाफत भी बेमिसाल है, और यहाँ के सामीईन भी बेमिसाल हैं। अब आइए सुनिए तकरीर, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। हम अहले मोहब्बत हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। सुन लो कान खोलकर, हर वली से मोहब्बत करते हैं। एक नारा मैं लगाता हूँ, किसी ने नारा लगाया मसलक आला हजरत जिंदाबाद, किसी ने नारा लगाया हजरत सैयद मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, किसी ने गरीब नवाज जिंदाबाद। ठीक है, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, तो एक नारा मैं लगाता हूँ, सारे लोग हाथों को उठाकर जिंदाबाद कहेंगे, और मैं दुनिया के सारे औलिया को शामिल करता हूँ। बोलो जुमला औलियाए किराम, जुमला औलियाए किराम, तमाम औलियाए किराम। सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया के जितने औलिया हैं, और इन सलासिल की जो शाखें हैं, और उनमें जो औलिया किराम हैं, सबको हमने शामिल किया, क्योंकि हमारा मसलक यही है कि साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। तो हम अपने नबी से मोहब्बत करते। अब सुनिए हदीस शरीफ, इस मोहब्बत का इनाम क्या मिलेगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफर नंबर 911 सत्र नंबर 22, 23, 24 अन अनस क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्सातु या रसूल अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत्ता लहा क़ाल मा आदत्तु लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। हजरत कारी सलीम रजा पीलीभीती ने जो कलाम पेश किया, मनकबतें पेश की, ईमान ताजा हो रहा था। बस एक शेर मैं भी पेश करूंगा, एक शेर। ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं, दुलारे हैं, अल्लाह सबको इल्म नाफे अता फरमाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर, बस एक शेर मैं पेश करूंगा। लोग शेर सुनाते, मैं शेर दिखाऊंगा, शेर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आप सामने देखेंगे, वो समात फरमा ले कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, सय्यदुल मुबल्लिगीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जूदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या
क्या कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रुसुल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल बरा कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रुसुल कहिए, मौलाए कुल कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, नाइब परवरदिगार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तख्लीक कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, जरा सब मिलकर बोले तो मैं भी कोशिश करूं, बोले अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। और इश्तियाक जमाली भाई, तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। तो आका बेमिसाल है, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है। हम अपने आका की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का जिक्र होना चाहिए। एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? मुरादाबाद पसंद है, रामपुर पसंद है, बरेली पसंद है, रुद्रपुर पसंद है, काशीपुर पसंद है, सहारनपुर पसंद है, नैनीताल पसंद है, तुम्हें बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है, पटना पसंद है, कोलकाता पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है, कटक पसंद है, जमशेदपुर टाटा पसंद है, रांची पसंद है, धनबाद पसंद है, पलामू पसंद है, हैदराबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, दिल्ली पसंद है, मुंबई पसंद है, हुबली पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है। तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरवे दिल बरस, आ शहरे के दरवे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा, ओ सुन्नियों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी ने कहा, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। आ शहर के दरबे दिल बरस, मुझे तो वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह इधर देखे मेरी तरफ। अगर किसी ने जलसे में 10 बार कहा बोलो सुभान अल्लाह तो परेशान मत होना, बोलते रहना। 20 बार कहने के लिए कहे बोलो सुभान अल्लाह तो आप बोलते रहना सुभान अल्लाह। ये तो मोबाइल का जमाना है, घर में है हेलो क्या हाल है, घर से बाहर निकले फोन आया हेलो, बाइक पे हैं और कुछ लोग तो यूं बात कर रहे हैं, यूं हेलो बोलो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहे हर वक्त। आप बाजार में हेलो, दुकान पे हेलो, मार्केट में हेलो, दिन भर हेलो हेलो हेलो, आप नहीं थकते
तबीयत नहीं उकताती, महफिले मुस्तफा में आकर बार बार बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करो, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा, ये मुस्तफा के सहाबी हैं। ए बच्चों, बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों पे पैनी नजर रखें, गौर कीजिएगा। ये बच्चे मोबाइल के इतने दीवाने हैं, अब इनके पास मोबाइल नहीं, ये बेचैन है, प्लानिंग कर रहे हैं प्रोग्राम के बाद कैसे मोबाइल लेना है और कितनी देर तक यूज करना। बच्चों ने तो मोबाइल की ऐसी तैसी कर रखी है, वालिद भी परेशान है, करें तो क्या करें। एक वालिद ने बीवी को व्हाट्सएप पे लिखा कि बच्चे अगर सो गए हो तो मैं आता हूं। बेचारा परेशान रहता था बच्चों की हरकत से, बाहर मारा मारा फिरता था। बोला बच्चे अगर सो गए हो तो मैं आता हूं। तो जवाब आया पापा अम्मी सो गई है, मैं जाग रहा हूं, मोबाइल पे गेम खेल रहा। ये हाल है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों मोबाइल इस्तेमाल करो, नाते रसूल सुनो, कुरान शरीफ की तिलावत सुनो, उलमाए किराम की तकरीरें सुनो और नाते रसूल याद करके गुनगुनाओ और बस्ती में घूमते हुए कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बेशक। मैं दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर पेश किया है मेरे अजीज ने, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। तो हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी हैं। नोट कीजिए तर्जमा हदीस शरीफ का। बच्चों मानोगे नहीं, चचा आप वहां जाइए बच्चों के बीच में, वहां जाइए, बोतल लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। चंद जिहोश हजरात बीच में बैठे और बच्चों पे नजर रखें, देखें मैं मेरी तवज्जो बट न जाए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, अब मैं शुरू कर रहा हूं असले मौजू के तनाजुर में, अब तकरीर शुरू कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। आका ने फरमाया कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। या मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। अल्लाह ताला दो कलमे बहुत पसंद फरमाता है।
और वो दो कलमे उसकी खूबी ये है कि खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पे बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज में बहुत हल्के हैं। और एक खूबी और है सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान पे बहुत भारी हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। अब सहाबाए किराम गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं, इरशाद फरमाइए। तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। बोलो मेरे साथ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और बोलो सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब नोट करो, अगर किसी खुश नसीब ने हर रोज 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द किया, हदीस पाक में है अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। और हम तो इमाम साहब शागिर्दों पे नजर रखिए, ये आप ही के शागिर्द हैं, सामने आप हैं, फिर भी इन बच्चों की जो बेबाकी है, क्यों आप नजर रखें। देख 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 बच्चों पे नजर रखें। सुभान अल्लाह बोले, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद भी बेमिसाल है और शागिर्द भी बेमिसाल है। मेरे गौसे आजम जब पहुंचे उस्ताद के करीब, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो गौसे आजम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह बकरा की तिलावत की, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें पारे की तिलावत की, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें पारे की तिलावत की, 18 पारों की तिलावत कर दी। अल्लाह अकबर। एक रवायत में 17 पारों की तिलावत मुकम्मल की, एक रवायत में 18 पारे पढ़ दिए। अब उस्ताद घबरा कर बोला अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? फरमाया मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, वो कुरान की तिलावत करती थी और मैं सुन सुन कर याद करता था। अगर 30 पारों की हाफिजा होती तो मैं 30 पारों का हाफिज होता। उस्ताद भी बेमिसाल है, शागिर्द भी बेमिसाल है, मेरे गौस के वालिद भी बेमिसाल, वालदा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, फूफी भी बेमिसाल, मुस्तफा जान रहमत के खानदान से है, हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। हम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, या यूं कहे ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत किया करें। अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और हमारे पास ये दो कलमे अगर मौजूद होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा, बेड़ा पार भी हो जाएगा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इसकी कसरत करें। अब चूंकि हम मोहब्बत वाले हैं, इस वक्त गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं। ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 911 सत्र 22-23 मतने हदीस सुना चुका हूं, तर्जमा सुनिए। तैयार हैं आप? तैयार हैं? पेश करूं तर्जमा? माशाअल्लाह, ऐसे दीवाने हैं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हजरत अनस आका के सहाबी, बच्चों गौर से सुनो, हजरत अनस, कमेटी के अफराद से गुजारिश है कि यह हदीस शरीफ जिसका तर्जमा सुनने के बाद आप आज ही नियत कर लेंगे कि आइंदा साल इंतजाम होगा और डबल इंतजाम होगा, इससे और अच्छा इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। तर्जमा सुनिए। हजरत अनस आका के सहाबी फरमाते कि एक सहाबी ने आका की बारगाह में आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर कयामत कब आएगी? सवाल क्या था? सवाल क्या था? कयामत कब आएगी? कयामत कयामत कब आएगी? अब सहाबी ने अर्ज किया कयामत कब आएगी? तो आका ने फरमाया, मा आदत लहा, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्या आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आप कहेंगे नमाज, कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, सदका कयामत की तैयारी, फितरा कयामत की तैयारी, उलमा से मोहब्बत कयामत की तैयारी, वालिदैन से मोहब्बत और उनकी खिदमत कयामत की तैयारी, जिक्रुल्लाह की महफिल सजाना और उसमें आना और जिक्रुल्लाह समाअत करना, ये कयामत की तैयारी। लेकिन जब आका ने सहाबी से पूछा कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, और सुन लो, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, शायर सामिईन से दूर मजबूर, मुकर्रिरीन सामिईन से दूर मजबूर, मुरीद पीर, पीर मुरीद, पीर मुरीद से दूर मजबूर। नफसी नफसी का आलम है। अंबिया किराम कह रहे होंगे, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। ये अंबिया किराम कह रहे होंगे, ये अंबिया किराम कह रहे होंगे, बैठिए डरिए मत, कयामत तो आएगी। लेकिन मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने फरमाया, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा।
सहाबी ने अर्ज किया आका, आपने फरमाया कयामत की तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अब सुनो। महफिल में थोड़ी बेचैनी है और मैं अपनी तकरीर में दुनियादार की बात नहीं करता, सिर्फ मदीने के ताजदार और उनके वफादार की बात करता हूं। समझे आप? मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, मेरी तकरीर इंटरनेट से नहीं होती, गूगल से नहीं होती, व्हाट्सएप से नहीं होती और व्हाट्सएप के ग्रुपों से नहीं होती। मेरी तकरीर बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, तिरमिजी शरीफ से होती है, इब्ने माजा शरीफ से होती है, नसई शरीफ से होती है, दाऊद शरीफ से होती है, जलालैन शरीफ से होती है, बैजावी शरीफ से होती है। मेरी तकरीर मदारिक शरीफ से होती है, तहावी शरीफ से होती है और मेरी तकरीर तफसीर रूहुल बयान से होती है और मेरी तकरीर कुरान से होती है। इसे तवज्जो रहेगी तो खुशू खुजू के साथ सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब बिल्कुल नीचे करें और खामोशी से सुने। आका ने फरमाया हाँ, कयामत की तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अब सहाबी ने कहा आका, नमाज की पाबंदी करता हूं, माह रमजान के रोजे रखता हूं, मालों की ज़कात देता हूं, आका मैंने हज भी किया, मैं सदका भी देता हूं, फितरा भी देता हूं, आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूं। हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम दोनों समाप्त कर रहे हैं आप। मगर या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाजों पे नाज नहीं है, मुझे रोजों पे नाज नहीं है, मुझे हज पे नाज नहीं है, ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, रियासत पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ी तैयारी ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। नमाज पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, रियासत पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने फरमाया अंत मामन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसके साथ रहोगे। हेलो हेलो, सब बैठे रहे, अंधेरे का फायदा न उठाएं, या अंधेरे से फायदा न उठाएं। लाइट जाए, अंधेरा हो, जुल्मत हो तो कब्र का तस्वुर कर ले, कब्र का तस्वुर करें। और जुल्मत आती है तो नूर की अहमियत भी समझ में आती है। सुभान अल्लाह बोले। सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आका ने फरमाया बच्चों, मैं 22 साल से तकरीर कर रहा हूं, लेकिन इतने बदमाश बच्चे 22 साल में मुझे सिर्फ यही मिले। 22 साल हो गए तकरीर करते, लेकिन इतने बदमाश बच्चे, शरीर बच्चे सिर्फ यहां मिले मुझे, यहां इस जलसे में। वरना एक बार या दो बार बच्चों से गुजारिश की, तंबीह की, बच्चों ने बात मानी, लेकिन यहां बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, बार बार जो इनकी हरकत है खत्म नहीं हो रही है। अब इंशाअल्लाह बच्चे इंशाअल्लाह अब हरकत नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे। बच्चों बोलो एक बार सुभान अल्लाह, बोलो बच्चों, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो से, आपस में गुफ्तगू मत करो, एक दूसरे के लिए ज़रा यज़रिबु की गर्दान मत पढ़ो, बस इधर तवज्जो रखो। आका ने फरमाया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे।
तो हम गौसे पाक की मोहब्बत में महफिल सजाए हुए, हम कयामत के दिन भी गौसे पाक के साथ नजर आएंगे। ए भैया, ये जो मेरी आवाज महफूज कर रहे हो, ये काट देना। अभी जो बात मैंने करी है काट देना। एक मोबाइल, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा। ये नया स्टाइल भी मैंने यही देखा। इसे बिल्कुल काट देना। कभी कभी कुछ बातें होती हैं इफाम तफहीम के लिए। बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, और जितने बच्चे हैं सब अच्छे हैं। अल्लाह सारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका ने फरमाया, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम सिमनानी से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम बिहारी से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब से मोहब्बत करते हैं, सखावत के अलमबरदार उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, शुजाअत के शाहकार अली से मोहब्बत करते हैं, हम सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं, और सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सनदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हैं। और हम कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत करो प्यारे नबी से, मोहब्बत करो औलिया किराम से। और गौसे पाक हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। देखो वो नौजवान, इधर देखो वो नौजवान जो कई रोज का भूखा था, कई रोज का भूखा था, खाना नहीं खाया था, और जबान पे था अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। 7 रोज गुजर गए, कुछ खाया नहीं था। पानी में बहता हुआ लाल लाल एक सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने खा लिया। खा लेने के बाद नौजवान ने सोचा सेब का मालिक कौन था, मैंने इजाजत ली नहीं, और बगैर इजाजत के इस तरह से सेब खाना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। तो नौजवान, पाकबाज नौजवान, मुत्तकी आजम नौजवान ने सोचा कि मालिक की तलाश करें। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की तो लबे दरिया सेब का एक बाग नजर आया, और एक दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई नजर आई, और उन शाखों में लाल 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 सेब नजर आए। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा सेब के इस बाग का मालिक कौन है? बताया गया रोशन ज़मीर शख्सियत है, अल्लाह वाला है, जिसकी शान ये है कि वलीउल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। नौजवान बुजुर्ग के पास आकर बोला, लंबी मुसाफत का मकसद बताया, एक सेब आपके बाग का बगैर इजाजत के मैंने खाया था, माफ कर दीजिए, माफी के लिए आया हूं, एक सेब के लिए माफी के लिए पहुंचा नौजवान। आज हालात इतने खराब है, एक सेब क्या, मौका मिले तो सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, सेब का पूरा बाग गायब कर दे, सेब का पूरा पूरा ठेला गायब कर दे, ठेला, और एहसास गुनाह भी ना हो। लेकिन उस पाकबाज नौजवान के तकवे पे कुर्बान कहने लगा, माफ कर दीजिए। अब बुजुर्ग ने कहा, तवज्जो चाहूंगा मैं अपने अजीजों की, बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी। चूंकि बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी, और पेशानी देखकर बुजुर्ग ने समझ लिया ये कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये वो नौजवान है जिसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है।
अगर मेरी खिदमत में चंद दिनों तक रह लेगा, चंद सालों तक रह लेगा, तो वलायत का आफ्ताब महताब बन जाएगा। अब बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी, लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, 10 साल। नौजवान ने कहा मुझे मंजूर है। जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। एक सेब है, लेकिन 10 साल खिदमत करनी है। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा है? बताइए। 10 साल भाई कितना लंबा अरसा है। अंदाजा करना हो तो मौजूदा हुकूमत जो 11 साल से है, और 10 साल कैसे हमने गुजारा है, मामूली बात है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये लोग भी समझ गए, ये लोग भी समझ गए। 10 साल 11 साल जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, ज्यादती पे ज्यादती, ज्यादती पे ज्यादती। कारोबार को डैमेज किया गया, सफर को मुतासिर किया गया, शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, मस्जिदों पे हमले किए गए, उलमाए किराम को निशाना बनाया गया, नौजवानों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया। लेकिन मुसलमानों ने ये बता दिया, मुसलमानों ने ये बता दिया कि हम जान तो दे देंगे, ईमान नहीं देंगे। ये भी समझ गए, ये भी मान गए कि मुसलमान किस मिट्टी का बना है, कि ये मुसलमान जान तो दे देगा, ईमान नहीं देगा। जालिम जुल्म करते करते थक जाता है, साबिर सब्र करते करते नहीं थकता है। वाह भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी, नारे हैदरी। साबिर, साबिर सब्र करता है, और सब्र करते हुए नहीं थकता, और वो कहता है हम थके क्यों, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। हम थके क्यों, हम क्यों थके? हजरत ज़ैद इब्ने दसना, मेरे नबी के सहाबी, सुनिए कान खोलकर। हजरत ज़ैद इब्ने दसना को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया, देखें, और तमाशाई हजारों थे। उसी भीड़ में अबू सुफियान भी थे, अब तक मुसलमान न हुए थे। सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, फांसी के फंदे पे लटकाया जाना था, जल्लाद तैयार था। तो अबू सुफियान ने हजरत ज़ैद से पूछा, मुस्तफा के सहाबी से, ओ ज़ैद बताओ, तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए और तुम बच्चों के साथ घर में आराम करो, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली पे लटकाया जाए। इतना सुनना था, हजरत ज़ैद की आंखों में खून उतर आया, चेहरे का तेवर बदला, और फरमाया तू मेरे नबी की शहादत की बात करता है, मेरी लाखों जाने उनके नाम पे कुर्बान हो, ये मुझे गवारा है। उनके कदमे पाक में कोई कांटा चुभ जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मुझे गवारा नहीं है। सुनो, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पाउस को ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अब अबू सुफियान ने कहा, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों को देखा है, लेकिन मोहम्मद के चाहने वालों की तरह इस कायनात में किसी को नहीं देखा है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक सेब खा लिया, एक सेब,
10 साल रखवाली की, हिफाजत की। अब आगे बुजुर्ग के पास के माफी का परवाना अता कीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं। सोचिए, अब बुजुर्ग ने कहा ठीक है, एक शर्त मेरी और है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है। तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा जो मफलूज है, मजजूम है, विकलांग है, मुकम्मल माजूर है। नौजवान की फिक्र को सलाम। नौजवान ने सोचा इसी बहाने से माफी भी मिल जाएगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। जरा सब मिलकर बोलो, नौजवानों बोलो, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। निकाह हो गया। अब बुजुर्ग ने कहा यही वो कमरा है जिसमें तुम्हारी दुल्हन है, मुलाकात कर सकते हो। नौजवान पहुंचा दरवाजे पर, चेहरे पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार बेमिसाल, लबे नाजुक बेमिसाल। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो। नौजवान उल्टे कदम वापस आ गया। बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने जो कमियां बताई थी वो सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं जिस दुल्हन को देख कर आ रहा हूं वो हुस्नो जमाल की पैकर है, हुस्नो जमाल की मुजस्समा है। अब मुस्कुराकर बुजुर्ग ने कहा बेटा वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मेरी बेटी आंखों से अंधी है। मैंने कहा था, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी की निगाह कभी ना उठी और किसी गैर महरम को मेरी बेटी ने कभी ना देखा। शरीयत के खिलाफ कोई बात ना सुनी, इसलिए कानों से बहरी है। शरीयत के खिलाफ कोई जुमला जबान से अदा ना हुआ, इसलिए जबान से गूंगी है। शरीयत के खिलाफ कभी हाथ न बढ़ा, इसलिए वो हाथों से लूली है। और शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली है, इसलिए पैर से लंगड़ी है। बेटा वही तेरी बीवी है। ओ सिवारा बाजे मुरादाबाद के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उसी नौजवान का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाहे जीना, वही जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिक्र गौसे आजम। वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही ताजदारे बगदाद है, वही शहनशाह बगदाद है जो फरमाते हैं अनल जिलियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली। मैं मुहियुद्दीन हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है, जिलान का रहने वाला हूँ। मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की चट्टानों पे लहरा रहे हैं। और आला हजरत ने फरमाया सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आखिरी बात सुनो, क्योंकि वक्त की पाबंदी जरूरी है। सुनो बच्चों, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस शुरू में तकरीर नहीं करते थे, तकरीर करना भी गौसे पाक की सुन्नत है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग मुकर्रिरीन के बारे में, शोरा के बारे में लिखते रहते हैं और तहरीर खेलते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि तकरीर करना गौसे आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर करना सहाबे किराम की सुन्नत है, तकरीर करना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, खुतबा देना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह।
गौसे पाक तकरीर नहीं करते थे तो ख्वाब में मुस्तफा आ गए और फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत तो बलागत बहुत मशहूर है, मैं माफी ज़मीर अदा न कर सकूंगा, सरकार इस खिदमत से माजूर रखा जाए। आका ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला, मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह। फरमाया तकरीर करो, तकरीर। अब जब मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए, कुनूत की तारी हुई, मेंबर पे आंख लगी, ख्वाब में शेर खुदा मुश्किल कुशा से मुलाकात हो गई। शेर खुदा की ज़ियारत हुई और शेर खुदा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करो, तकरीर। फिर वही जवाब, मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत, बलागत, अदब, सकाफत मशहूर है सारे जमाने में, मैं इन्हें कैसे समझा सकूंगा, कैसे माफी ज़मीर अदा कर पाऊंगा। आका ने, अली ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला। अब हज़रत अली ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक तकरीर शुरू कर रहे हैं। चंद लोग सामने थे, तकरीर शुरू हुई, लोगों में इजाफा होता चला गया, सामईन की तादाद बढ़ती चली गई और आपकी तकरीर इस कदर मकबूल हुई। आखिरी बात सुनो कि आपकी तकरीर सुनने वाले बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, बदकार गुनाहों से तायब हो रहे हैं, नाफरमान फरमा बरदार हो रहे हैं। आपकी तकरीर सुनकर जहन्नमी जन्नती हो रहे हैं। आपकी तकरीर सुनने के बाद बद अखलाक खुश अखलाक हो रहा है और 70 हजार का मजमा आपकी निगाहों के सामने होता। जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते, उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते। और आपकी आवाज तो पूरी दुनिया में पहुंची जब आपने ऐलान किया था कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी, फलस्तीन के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। और खुरासान की पहाड़ी में गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो गरीब नवाज ने कहा अल्लाह बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और जब बरेली शरीफ आवाज पहुंची तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम और मुफ्ती आजम के वालिद मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह भाई जिंदा। माशाअल्लाह मेरे गौस फरमाते हैं 40 साल तक मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। फरमाते हैं 15 साल तक इशा के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर मैंने फजर तक पूरा खत्म कुरान किया है। फरमाते हैं कि 25 साल तक मैं बगदाद और जिलान के जंगलों में रहा, रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। कहते हैं मुझे किसी बशर ने नहीं देखा और नहीं पहचाना, मैं अब्दुल कादिर था और मेरी हिफाजत कादिर मुतलक फरमा रहा था। तो उनकी नमाजें कभी कज़ा न हुई। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि नमाजों की पाबंदी करें, माँ बाप की खिदमत करें, कब्र की कयामत की तैयारी करें। 5 मिनट में और बोल सकता था। मौलाना नूरुल ऐन बहुत अच्छे शायर हैं, 4 शेर के लिए मैं इन्हें बुला रहा हूं, मैं ही बुला रहा हूं। तकल्लुफ आ जाए, मैं ही, चूंकि इश्तियाक जमाली भाई का काम मैंने इसलिए कर दिया कि 4 या 5 शेर, महज 5 शेर बिला तकरार, चूंकि ये भी 24-25 साल से पूरे हिंदुस्तान में
कलाम पेश कर रहे हैं और बहुत पुराने और मकबूल शायर हैं। ये इनकी मोहब्बत आज आराम कर रहे थे, मैंने गुजारिश की और नवाब अली भाई से मैंने अर्ज किया कि हम अकेले नहीं आ रहे, तबीयत कुछ अलील है, मेरे साथ शायर इस्लाम नूरैन साहब हैं, अब आ गए हैं। इनकी मर्जी नहीं थी कि हम पढ़ें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस्तकबाल इनका कर लिया जाए। 5 शेर सुने, अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। मैं अपना वक्त 5 शेर का मैं मौन नूरलैन साहब को दे रहा हूं। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।